नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रशिंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा ने किया जीत का दावा, कहा विपक्षियों की जमानत होगी जब्त। पार्वती दास रिकॉर्ड तोड़ मत हासिल कर लहराएगी जीत का परचम। चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में अवैध कटान मामले में राजनीति तेज, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत होगी कार्रवाई, शासन ने तलब की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भारी बारिश ने मचाई तबाही के बाद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया निरीक्षण, करसिया नाले के बारे में ली जानकारी, जल्द शुरू होगा प्रोटेक्शन का वर्क। और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनों में घोटाले का आरोप, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सौंपा गया टेंडर। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं उपचुनाव की। हल्द्वानी पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बागेश्वर उपचुनाव में जीत का दावा किया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी ने कहा कि उपचुनाव में विपक्षियों की जमानत जब्त होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत हासिल करेंगी। वहीं कैबिनेट विस्तार और दायित्व बंटवारे पर भट्ट ने कहा कि सीएम दिल्ली दौरे पर हैं, उनके लौटने के बाद जल्द जिम्मेदारियों को तय किया जाएगा। जीतेंगे, हम जमानत जब्त कराएंगे सबकी, आप चिंता नहीं करो। जैसे हुआ ना धामी जी का, ऐसे ही हुआ। सब मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने जो कदम उठाए हैं, उत्तराखंड सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जनता के हित में काम उठाए, जनता के हित में जो काम किए उनको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और हमें लगता है कि बहुत अच्छे मतों से ऊपर उसको सीट को हम जीतेंगे। मैं बागेश्वर से आ रहा हूँ। बागेश्वर उपचुनाव में एक उत्साह है कार्यकर्ताओं में और पार्वती दास अभी तक के जितने भी चुनाव बागेश्वर के अंदर हुए हैं उनमें सर्वाधिक मतों से जीतने वाली प्रत्याशी बनेंगी। नैनीताल में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दूध उत्पादक सहकारी संघ के वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन में हिस्सा लिया, जिसमें 246 करोड़ 94 लाख रुपए का बजट पारित किया गया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि नैनीताल दूध उत्पादक संघ द्वारा जिले में दूध सहकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। जल्द ही लालकुआं में 1 लाख लीटर दैनिक क्षमता का आधुनिक डेयरी प्लांट का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पशुओं के स्वास्थ्य संबंध में हर मुमकिन कोशिश कर रही है। पहले तो मैं समझता हूँ कि 67 करोड़ से हम बनाने वाले थे, लेकिन उसकी अभी कीमत बढ़ गई है, वो हो गया है 100 करोड़ से भी ऊपर, 1 अरब 20 करोड़ रुपए का नया हम यहाँ पर प्लांट लगा रहे हैं इसका, जिसमें हम देश के अन्य जो उत्पादों से बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं वो भी हमारे ही हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। विभाग के मुखिया माननीय सौरभ बोगड़ा जी दुग्ध विकास मंत्री तब से निरंतर आंचल ने नई नई उपलब्धियां हर क्षेत्र में पाई है, चाहे वो टेट्रा पैक के क्षेत्र में हो, चाहे आइसक्रीम के क्षेत्र में हो। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है आप सबके माध्यम से ये जानकारी देते हुए माननीय सौरभ बोगड़ा जी के नेतृत्व में और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हम पहली बार माननीय सौरभ बोगड़ा जी के निर्देश पर कि दुग्ध उत्पादकों की दरें बढ़नी चाहिए 8 रुपये प्रति लीटर, हमने 1 वर्ष में माननीय सौरभ बोगड़ा जी के निर्देश पर दुग्ध उत्पादकों के दाम बढ़ाए और हमने प्रदेश के लगभग 52,000 दुग्ध उत्पादकों को लाभान्वित किया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में उपचुनाव के लिए 40 कांग्रेस नेताओं और पदाधिकारियों को बागेश्वर में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने बताया कि उपचुनाव में कांग्रेस का जीत का परचम लहराएगा। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस पार्टी की सारी जमीनी तैयारियां पहले से ही मजबूत हैं। जो भी वहां पर 180 बूथ हैं सभी का हमने पुनर्गठन किया है। हमारे सभी फ्रंटल संगठनों के जो है संगठन को दोबारा से जो है पुनर्गठित किया गया है। कांग्रेस के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी लगातार वहां पर रह करके सारी तैयारियों
को देख रहे हैं और अब हमारी पार्टी की ओर से 40 स्टार प्रचारकों की सूची को भी जारी कर दिया गया है। उसमें कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी सम्मिलित हैं, हमारे सभी पूर्व अध्यक्ष उसमें हैं, पूर्व मुख्यमंत्री जी उसमें हैं और सभी विधायकों को उसमें शामिल किया गया है। जो लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, सभी लोग उस सूची में हैं। उत्तराखंड में वन माफिया के हौसले इस कदर बुलंद है कि शासन प्रशासन की नाक के नीचे हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाता है, मगर वन विभाग को कानों कान इसकी खबर तक नहीं लगती। हड़कंप तब मचता है जब चिड़िया खेत चुग जाती है। ऐसा ही कुछ मामला चक्राता के वन प्रभाग के कनासर रेंज से देखने को मिला है, जहां लंबे समय से संरक्षित प्रजाति के पेड़ों को काटा गया और ये पेड़ काफी बेशकीमती थे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के राजनीतिक दलों की सियासी एजेंडे में जमीन और जंगल एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। पर्यावरण संरक्षण के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, मगर वन माफिया से प्रदेश को बचा पाना शायद मुश्किल हो चला है। ये वही राज्य है जहां एक महिला गौरा देवी, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा, जिन्होंने जंगलों को बचाने के लिए प्रख्यात चिपको आंदोलन की नींव रखी, जो पूरे इलाके के साथ साथ देश और दुनिया के लिए नजीर बन गया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि जिस राज्य की महिलाओं ने जंगलों को बचाने की मुहिम छेड़ी, उस प्रदेश में वन माफिया धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ों का कटान कर जंगलों को नष्ट करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ मामला चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में देखने को मिला, जहां पर वन माफिया द्वारा धड़ल्ले से हरे भरे पेड़ों का कटान कर दिया गया और शासन प्रशासन की नींद तब खुली जब चिड़िया खेत चुग गई। दरअसल कनासर रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग की टीम ने देवदार के पेड़ों का अवैध रूप से कटान पकड़ा। मौके पर पहुंची टीम ने छापेमारी में तकरीबन 3000 देवदार और केल के पेड़ बरामद किए, जिसके बाद वन महकमे में हड़कंप मचने के साथ ही प्रदेश की राजनीति का सियासी पारा भी हाई हो गया। देखिए, पर्यावरण संरक्षण के नाम पर प्रदेश सरकार लगातार जो है उपदेश दे रही है। वृक्षारोपण के नाम पर हर साल जो है करोड़ों रुपया फूका जा रहा है और आप देखिए कि जो पौधे रोपे जाते हैं उनकी बाद में कोई सुध नहीं लेता है, तो वो सारा पैसा जो है क्यों बहाया जा रहा है, ये समझ से परे की बात है। और दूसरी ओर जो है चक्रोता के जो है कनासर रेंज में सैकड़ों पेड़ों का जो है अवैध रूप से कटान हो गया। जो संरक्षित प्रजाति के देवदार और कोल के वृक्ष है उनका कटान हुआ। 250 साल पुराने वृक्षों का जो है कटान हो गया। वहीं जो है अब पुरला के जो है टॉन्सको वन प्रभाग में भी इसी प्रकार का मामला सामने आया है। आखिर प्रदेश सरकार कहाँ आंखें बंद करके सो रही है? वहां पर जो है विभागीय अधिकारियों की कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? प्रशासन भी वहां पर सोया हुआ है। हालांकि इस मामले में प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण आर.के. सुधांशु ने कहा है कि अवैध कटान मामले में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि चक्राता की कनासर रेंज में काटे गए हरे पेड़ों के मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। उधर वन मंत्री सुबोध उनियाल ने भी कहा है कि इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आपने देखा इसमें कुछ लोगों को संबद्ध किया गया, कुछ को निलंबित किया गया, FIR भी हम करने जा रहे हैं और साथ ही साथ अगर इसमें कोई बड़ा अधिकारी इन्वॉल्व होगा तो निश्चित रूप से सरकार उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करने में हिचक नहीं है। अवैध तरीके से इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों का कटान बेहद चौंकाने वाला है। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि वन माफिया के हौसले आखिर इतने बुलंद कैसे हो रहे हैं? क्या किसी अधिकारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है? और अगर किसी की मिलीभगत नहीं है तो वन विभाग के बड़े अधिकारियों को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आपदा प्रभावित क्षेत्र करसिया नाले का निरीक्षण किया। भट्ट ने आपदा प्रभावित लोगों से मुलाकात की, साथ ही घटना के बारे में SDM और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से जानकारी भी ली। अजय भट्ट ने कहा कि नाले के तेज बहाव की दृष्टि से तत्काल सुरक्षात्मक कार्य किए जाने जरूरी हैं। उन्होंने बताया कि कटाव वाली जगह पर प्रोटेक्शन वर्क का प्लान तैयार किया गया है। बरसात के बाद काम शुरू किया जाएगा। की मार है और काफ़ी नुकसानी तो हुई है। प्रभु की कृपा रही है कि कोई जनहानि यहाँ पर नहीं हुई है। पूरी तरह से अगल बगल की दीवारें टूट गई है, कई मकान पूरी तरह बह गए हैं, लोगों को परेशानियाँ हो रही हैं, बिजली के तार लटक रहे हैं। वो सारे हमने एक 14 सदस्यों की एक समिति बना दी है। जिलाधिकारी खुद यहाँ आए थे, तो उसमें फॉरेस्ट भी होगा, एक्शन होंगे हर डिपार्टमेंट के,
हम कैसे इसको ठीक करें। डीसिल्टिंग करानी बहुत ज़रूरी है क्योंकि नदियां भर गई हैं। राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में राजधानी देहरादून स्थित राजीव गांधी भवन में राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती मनाई गई। महानगर युवा कांग्रेस द्वारा देहरादून कांग्रेस भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने भी हिस्सा लिया, रक्तदान किया। कांग्रेस ने कहा कि राजीव गांधी ने युवाओं को मतदान का अधिकार दिलाया और IT के क्षेत्र में नई क्रांति भी वही लेकर आए। देखिए, राजीव जी का जो कार्यकाल भी रहा है और राजीव जी ने जो काम किए हैं, आज उन काम को हम लोग याद कर रहे हैं। भले वो पंचायती राज को लेके हो, जो उन्होंने पावर्स दी प्रधानों को, और युवाओं को जो मत का अधिकार देने का काम किया, और साथ साथ IT सेक्टर में जो क्रांति लाए, ये सब राजीव जी की देन है। तो आज के दिन पे उनको नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए हम लोगों ने ब्लड कैंप का भी आयोजन किया है, और साथ साथ हम लोग दोनों अस्पताल में फल वितरण भी कर रहे हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप युवा कांग्रेस देहरादून द्वारा आज राजीव गांधी जी की जयंती पर ऑर्गेनाइज कराया गया है। हमने ये आइडिया इसलिए आया है ब्लड डोनेशन का, क्योंकि जिस तरीके की शहर में महामारी फैली हुई है डेंगू की, सरकार उसे रोकने में नाकाम है। हमने एक युवा कांग्रेस का सच्चा सिपाही होने के नाते हमने सोचा कि जैसे कि ब्लड की इतनी कमी है शहर भर में, तो हम अपनी तरफ से एक योगदान उनको करेंगे। हल्द्वानी में भारी बरसात के बाद शहर का ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से फेल हो गया। जगह जगह पर हुए जलभराव की समस्या को दूर करने के लिए नगर निगम ने प्लान तैयार कर लिया है। मेयर जोगेंद्र रौतेला के मुताबिक शहर में बरसात के पानी को ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से गौला नदी तक पहुंचाने के लिए ADB पोषित 215 करोड़ की स्टेम ड्रेनेज वाटर योजना पर काम किया जा रहा है। मेयर ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा 200 करोड़ की घोषणा के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे, जिससे शहर को जलभराव की समस्या से जल्द निजात मिलेगी। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज की आवश्यकता इस शहर को है। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज यानी कि जब आधी तूफान में पानी आता है, नालों गधेरों से पानी आता है, उसके लिए भी तैयार होने की आवश्यकता है। पहले शहर के अंदर एग्रीकल्चरल लैंड बहुत थी, तो पानी वहाँ समा जाता था। अब सब जगह बसासत है और लोगों ने अतिक्रमण भी किया है। कई चीज़ें, कई विषय हैं। अभी स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज हम लोग ने लगभग 215 करोड़ रुपए का ADB पोषित योजना, जो कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इस शहर को दी गई थी 2200 करोड़, उसमें एक कंपोनेंट स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का भी है, उसका टेंडर भी लग चुका है। उत्तराखंड की सभी जेलों में ओवरक्राउड की समस्या बनी हुई है। राजधानी देहरादून की सिद्धोवाला जेल की क्षमता 500 है, लेकिन जेल में 1800 से ज्यादा कैदी मौजूद है, जिसको देखते हुए जेल प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा, जिसमें कैदियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के साथ ही जेल विस्तारीकरण के लिए करीब 3.5 करोड़ रुपए के बजट की मांग की गई, जिस पर शासन ने हरी झंडी दे दी है। जल्द ही देहरादून के सिद्धोवाला जेल का विस्तारीकरण होगा, जिसमें कैदियों के लिए नए बैरिक, टॉयलेट के साथ ही स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग से हॉल का निर्माण किया जाएगा, जो करीब 4 हेक्टेयर भूमि पर तैयार होगा। हाँ, देखिए, अब ONGC से भी बात हुई है, सिलाई वाला भी एक MOU हम लोगों ने किया है सिला कोई भी एक फैक्ट्री से। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें चल रही है पाइपलाइंस में, और आने वाले समय में आप देखेंगे। भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम पोर्टल पर उत्तराखंड की 20 मंडियां जुड़ चुकी है और 5000 से अधिक व्यापारी जुड़ चुके हैं। निरंजनपुर मंडी में दिल्ली से आए अधिकारियों द्वारा किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है और किसानों के साथ ही व्यापारियों को इस पोर्टल पर किस तरह से काम किया जाता है, उसके बारे में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। देखिए, ई-नाम जो है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पैन इंडिया प्रोग्राम है, और आज की डेट में हिंदुस्तान की लगभग 1361 मंडियाँ इससे जुड़ चुकी है। और मुझे ये बताते बहुत खुशी भी हो रही कि हमारे उत्तराखंड की लगभग 16 मंडियाँ हमारी पहले जुड़ी थी, जिसमें फर्स्ट फेज़ में हमारी 5 मंडियाँ जुड़ी थी, सेकंड फेज़ में 11, और अब हाल ही में हमारी माननीय कृषि मंत्री द्वारा अथक प्रयास से हमारी 4 मंडियों को और जोड़ दिया गया, और आज की डेट में हमारी लगभग 20 मंडियाँ ई-नाम से जुड़ चुकी हैं, और जो कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखा जाए। तो ये एक ऑनलाइन इंडिया प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसान जो अपने मार्केट में आकर अपने उत्पाद को डायरेक्ट ऑनलाइन बेच सकता है। तो इससे न केवल अब किसान की उपज का वाजिब मूल्य मिलेगा, बल्कि उसके नंबर्स ऑफ बायर्स की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। पहले जो सिर्फ एक ही मंडी या 2-3 मंडियों के व्यापारी को अपने उत्पाद को बेच सकता था, आज वो अब चाहे तो ऑनलाइन माध्यम से अपनी उत्पाद को पूरे देश में, पूरे एक राज्य को न छोड़कर बल्कि पूरे देश में बेच सकता है।
हरिद्वार में शुभम विहार के लोगों ने गैस एजेंसी का विरोध किया है। दरअसल ये गैस एजेंसी रिहायशी इलाके में मौजूद है। लोगों को डर है कि गैस एजेंसी में चूक की वजह से हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने इसकी शिकायत डीएम से भी की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के बाद नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं गैस एजेंसी के मैनेजर ने कहा है कि मालिक बाहर गए हैं, उनके आने के बाद समस्या का समाधान का रास्ता निकाला जाएगा। आज एकत्रित हुए हैं, उसका कारण ये है कि सड़क पर जो भी ट्रक गैस एजेंसी वालों के खड़े होते हैं, ये अभद्रता से व्यवहार करते हैं पब्लिक के साथ। और यहाँ जो गैस गोडाउन बना हुआ है, इससे हमारी पूरी पब्लिक को, पूरे निवासियों को हानि पहुँच सकती है। और इन लोगों से कई बार प्रयास किया कि हटा लें, तो ये आश्वासन देते हैं 15 दिन में हटा लेंगे, 20 दिन में हटा लेंगे, 30 दिन में हटा लेंगे। इनके कई बार टाइम ऐसे हो चुके हैं। हम लोगों ने लिखित कार्रवाई की हुई है, जो डीएम साहब को भी दिया गया है, फायर ब्रिगेड वालों को भी दिया गया है, इन लोगों को भी दिया गया है। पर ये ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते जो हमारी कॉलोनी वाले संतुष्ट हो जाएं कि ये गैस गोडाउन हटाया जा रहा है। यहाँ सभी रहते सभी को बहुत हानि हो रही है और परेशानियां भी हो रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। बागेश्वर उपचुनाव में भाजपा ने किया जीत का दावा, कहा विपक्षियों की जमानत होगी जब्त। पार्वती दास रिकॉर्ड तोड़ मत हासिल कर लहराएगी जीत का परचम। चक्राता वन प्रभाग की कनासर रेंज में अवैध कटान मामले में राजनीति तेज, जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत होगी कार्रवाई, शासन ने तलब की रिपोर्ट। हल्द्वानी में भारी बारिश ने मचाई तबाही के बाद केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने किया निरीक्षण, करसिया नाले के बारे में ली जानकारी, जल्द शुरू होगा प्रोटेक्शन का वर्क। और बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने उत्तराखंड स्वास्थ्य महकमे पर उठाए सवाल, एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन की मशीनों में घोटाले का आरोप, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सौंपा गया टेंडर।